हालेलुया। जो मजमून खुदावंद ने मुझे दिया वो ये था कि क्या कोई इंसान कलीसिया की बुनियाद हो सकता है, या कलीसिया की बुनियाद कौन है? इसके लिए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। हम पहला हवाला पढ़ेंगे मत्ती की मार्फत खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 16वां बाब और 13वीं आयत से लेके तो हम 19वीं आयत तक पढ़ेंगे। 13 से लेकर 19 आयत तक। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आलमे अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। एक और हम हवाला पढ़ेंगे इफिसियों का खत 2 बाब और उसकी 20वीं आयत। इफिसियों 2 बाब और उसकी 20 आयत हम पढ़ेंगे खुदा उनके कलाम में से। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो। पूरी आयत 19 से पढ़ेंगे। बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह है, यीशु है, तामीर किए गए हो। नेक्स्ट आयत भी पढ़ें। उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। आए हम दुआ करें। खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू अपने कलाम के वसीला से आज हमें बरकत देगा। हमारी मदद कर, हमारे दिलों और कानों को मसा कर। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। कलीसिया के लिए जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था कि इब्रानी लफ्ज है एक्लीसिया। इसका मतलब है कॉल्ड आउट, बुलाए हुए लोग। एक का मतलब है आउट या बाहर आना, और कैलियो इसका मतलब है टू कॉल, बुलाना। यानी लफ्जी इसका मानी है कि मसीह के हवारी, मसीह के पैरोकार या मसीह की जमायत के लोग। और रूहानी मानों में कलीसिया का मतलब है कि यीशु मसीह के खून से खरीदे हुए लोग। ऐसे लोग जो मसीह के खून से धुले हैं, ऐसे लोग जिनके गुनाह माफ हो चुके हैं और जिनके नाम खुदा की किताब में लिखे हैं, या यीशु मसीह का पाक बदन। खुदा यीशु मसीह जब कैसरिया फिलिप्पी के इलाके में आए तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से 2 सवालात पूछे। पहला सवाल पूछा कि लोग इब्ने आदम को, यानी लोग मुझे क्या कहते हैं? और शागिर्दों ने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, या तू एलिया है, एलिया नबी है, या तू यर्मिया नबी है, या नबियों में से कोई नबी है। फिर खुदावंद ने पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? तुम बराबर मेरे साथ रहे हो, तुम मेरी रफाकत में हो, तुमने मुझे देखा है, मैंने मौजज़ात किए, मैंने बरकतें दी, मैंने बंद दरवाजे खोले,
میں نے میریکلز کیے, میں نے سائنس اینڈ ونڈرز کیے, تم مجھے کیا کہتے ہو؟ اور شمعون پترس نے کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یو آر دا سن آف دا لیونگ گاڈ. اور خداوند یسوع مسیح نے جواب میں اس سے کہا کہ تو شمعون بر یونا ہے, کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. اور خداوند نے کہا پترس سے کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پترس ہے, اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا, اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے. ایک بڑا سوال ہے کہ کلیسیا کی بنیاد کون ہے؟ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ ایک کنفیوژن ہے کہ ہو از دا فاؤنڈیشن آف دا چرچ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاید پترس رسول کلیسیا کی بنیاد ہے, یا کوئی رسول. لیکن یاد رکھیں, اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم دیکھیں گے کہ بنیاد کیا ہے. واٹ از دا فاؤنڈیشن؟ بنیاد کا مطلب ہے دا لوسٹ پارٹ آف اے بلڈنگ اینڈ آن وچ اٹ ریسٹس, کہ کسی عمارت کا سب سے نیچے والا حصہ جس پر ساری عمارت کھڑی کی جائے اس کو بنیاد کہتے ہیں. اب ہم اس کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ خداوند نے کیا کہا. خداوند نے کہا کہ تو پترس ہے, یو آر پیٹر. اور پترس کے لیے یونانی لفظ ہے پیتروس, اور ارامی نام ہے اس کا کائفہ. اس کا مطلب ہے کہ پتھر کا ایک ٹکڑا, فریگمنٹ آف اے راک, اے پیس آف اے راک. خداوند نے کہا کہ تو پتھر کا ایک چھوٹا ٹکڑا ہے, لیکن جب خداوند نے کہا میں اس پتھر پر, اس پتھر کے لیے جو یونانی لفظ ہے وہ ہے پیترو, اس کا مطلب ہے اموویبل راک, نہ ہلنے والی چٹان, ایسی چٹان جس کو جنبش ہو سکتی نہیں ہے. اور خداوند نے کہا کہ تو پترس ہے, لیکن میں اس چٹان پر, اور وہ اس نے اپنی طرف اشارہ کیا, اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہماری چٹان ہے. He is called the rock of ages, زمانوں کی چٹان. اور وہ ایسی چٹان ہے جو کبھی ہل سکتی نہیں ہے. اس لیے کلیسیا کی بنیاد پترس نہیں, وہ تو ایک چٹان کا ایک ٹکڑا ہے, اور کسی ٹکڑے پر بنیاد نہیں رکھی جاتی. بنیاد رکھی جاتی ہے ایک بڑی بیس پر. جب آپ گھر بناتے ہیں تو ایک ٹکڑے پر, یا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں نا روڑا, اس کے اوپر آپ کوئی بھی اپنے گھر کی بنیاد نہیں رکھ سکتے, ورنہ وہ آپ کی بلڈنگ وہ کھڑی نہیں رہے گی, گر جائے گی. بلڈنگ بنانے کے لیے ایک بڑی بیس آپ کو چاہیے, ایک بڑی چیز چاہیے جس پر آپ ساری عمارت رکھتے ہیں, اور وہ ایسی بیس ہو جو ساری عمارت کا سارا بوجھ اٹھا لے. اور یاد رکھیں, اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا کوئی شخصیت ہے ساری کائنات میں, اگر کوئی بوجھ اٹھاتا ہے تو وہ ہمارا یسوع مسیح. اس نے کہا اے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں, اے محنت اٹھانے والے اور بوجھ کے نیچے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس آؤ, اس لیے کہ میں تمہیں آرام دوں گا. بوجھ اٹھانے والا یسوع مسیح ہے, لہذا یسوع مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے. اب آپ غور سے سنیں کہ پترس کیوں کلیسیا کی بنیاد نہیں ہے. نمبر 1 کہ پترس انسان ہے. اگر آپ پڑھیں تو اسی باب میں لکھا ہے کہ جب کہ 21 آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کہنوں اور فقیوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے. اس پر پترس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا اور کہنے لگا اے خدا نہ کرے کہ یہ تجھ پر نہیں آنے کا. اور یسوع نے کہا پترس سے اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو, تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے, کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہے.
ایسا شخص جو آدمیوں کی باتوں کا خیال کرتا ہو، جس کے بارے میں خداوند نے کہا پطرس سے کہ دور ہو مجھ سے. اور پھر روایت بتاتی ہے کہ پطرس جب اس کو صلیب دینے لگے تو وہ بھاگ گیا. اور پھر بائبل مقدس یہ بات بتاتی کہ پطرس نے 3 بار یسوع مسیح کا انکار کیا. لہذا پطرس پر کلیسیا کی بنیاد نہیں ہو سکتی. میں نے پہلے بھی بتایا کہ پطرس کے نام کا مطلب ہے چٹان کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا، اور کسی ٹکڑے پر بلڈنگ نہیں آپ بنا سکتے. خداوند نے کہا تو پطرس ہے، تو ایک ٹکڑا ہے، لیکن میں اس پتھر پر، یعنی اس نے اپنی طرف اشارہ کیا کہ میں اس چٹان پر جو نہ ہلنے والی ہے، اموویبل راک ہے، میں اس پر اپنی کلیسیا بناؤں گا. اب غور سے سنیں، پہلا کرنتھیوں اس کے 3 باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھا ہے میں نے اس توفیق کے مطابق جو خدا نے مجھے بخشی دانا معمار کی طرح نیو رکھی، اور دوسرا اس پر عمارت اٹھاتا ہے. پس ہر ایک خبردار ہے کہ کیسی عمارت اٹھاتا ہے، کیونکہ سوا اس نیو کے جو پڑی ہوئی ہے، یعنی اس بنیاد کے جو پڑی ہوئی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے، کوئی شخص دوسری نہیں رکھ سکتا. یہ بات صاف بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے. اور جیسے افسیوں 2 باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح ہے تعمیر کیے گئے ہو. میں اور آپ تعمیر کیے گئے ہیں اس نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خداوند یسوع مسیح ہے. اور اس میں یعنی یسوع مسیح میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے. اب کلیسیا کی بنیاد، فاؤنڈیشن صرف یسوع مسیح ہے. ایک سوال ہے کہ صرف کیوں یسوع مسیح ہی کلیسیا کی بنیاد ہے؟ Why only Jesus Christ is the foundation of the church? اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں نمبر 1، ریزن نمبر 1 کہ why Christ is only the foundation of the church. کیوں صرف یسوع مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے اور خدا میں سے آیا ہے. یوحنا اس کا 1 باب اس کی پہلی 2 آیات میں کیا لکھا ہے؟ بڑی مشہور آیات ہے، لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ ہے، کوئی اور نہیں. کسی کی کوئی مجال ہی نہیں کہ وہ ابدیت کا دعویٰ کرے، چونکہ یسوع مسیح ازلی ہے، ابدی ہے، وہ خدا کا کلام ہے، وہ خود خدا ہے. اس لیے یسوع مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے. اور یوحنا اس کا 1 باب اس کی 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں. کوئی انسان کلیسیا کی بنیاد نہیں ہو سکتا، صرف یسوع مسیح کلیسیا کی بنیاد ہے، اس لیے کہ وہ خدا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کفر ہے کہنا کہ یسوع خدا ہے. یاد رکھیں کہ کفر یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یسوع خدا ہے، اس لیے کہ یسوع مسیح کے پاس تو اشارے، اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دی گیا ہے. لہذا کفر یہ ہوگا اگر ہم کہیں کہ انسان خدا ہے. اگر ہم کہیں کہ خدا انسان بن گیا، یہ کفر نہیں ہے. کفر یہ ہوگا اگر ہم یہ کہیں کہ انسان خدا بن گیا. یسوع مسیح خدا ہے اور وہی کلیسیا کی بنیاد ہے. اور دوسری ریزن جلدی سے میں بیان کروں گا، کیونکہ خدا یسوع مسیح بے عیب ہے اور گناہ سے مبرئ ہے. رومیوں اس کا 3 باب اور 23ویں آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، اس میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا. سب سے مراد ہے سارے انسانوں نے. انبیاء کی بات کریں، سارے نبیوں کا گناہ بائبل مقدس میں مندرج ہے. انبیاء وہ انبیاء اصغر ہوں، انبیاء اکبر ہوں، انسان ہو، فرشتے ہوں، سب نے گناہ کیا. لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. گناہ ایک فورس ہے، ایک ایسی طاقت ہے جس نے ہر ایک شخص کو
अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर किया है। गुनाह इंसान की फितरत में है, गुनाह इंसान की जिबिल्लत में है, गुनाह इंसान की नेचर में है। गुनाह करने के लिए आपको किसी स्कूल में दाखिला लेने की जरूरत नहीं है। बदी करने के लिए किसी स्कूल में जाकर बदी सीखने की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने के लिए कोई ऐसा स्कूल नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज नहीं है, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लोगों को सिखाए कि झूठ कैसे बोलते हैं, बदी कैसे करते हैं और कत्ल कैसे करते हैं, चोरियां कैसे करते हैं, डकैतियां कैसे करते हैं, फ्रॉड कैसे करते हैं। यह सब कुछ इंसान के अंदर से निकलता है और कोई शख्स इस बात का दावा नहीं कर सकता है कि उसकी जिंदगी में गुनाह नहीं है। बाइबल मुकद्दस में बाइबल बयान करती है कि सब ने गुनाह किया, उसमें चाहे अंबिया हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी मुल्क से हो, किसी जजीरे से हो, किसी इलाके से हो, किसी शहर से हो, किसी मजहब से हो, हर एक ने गुनाह किया। लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, एक कहानी है यूहन्ना 8वें बाब और उसकी पहली 11 आयत में लिखा है कि एक बदकार औरत यीशु मसीह के पास लाई गई और उन्होंने कहा लोगों ने कि ये औरत ऐन ज़ना के वक्त जब पकड़ी गई है, इसने बदी की है। और खुदावंद ने कहा कि तुम में से पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कभी गुनाह नहीं किया। लोग डर गए और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह उंगली से जमीन पर लिखने लगा। और रवायत स्कॉलर ये कहते हैं कि जो शख्स आया पत्थर लेकर इस औरत को मारने के लिए, उसका गुनाह उसको जमीन पर लिखा हुआ नजर है। वो भाग गया। अब यीशु मसीह रह गया अकेला और उसके शागिर्द थे, या कुछ शायद और भी लोग होंगे जिन्होंने दावा किया। वो सब आहिस्ता आहिस्ता वो पीछे हटते गए। और फिर खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना 8वें बाब की 46 आयत में कहा कि तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करते हैं। यीशु मसीह दुनिया में वही शख्सियत है जिसकी जात में, जिसके ख्यालों में, जिसकी जबिल्लत में, जिसकी सरिश्त में, जिसकी नेचर में गुनाह नहीं है, जबकि हम सब इंसानों के अंदर कि उनकी नेचर में गुनाह है। वी वर बॉर्न विद अ सिनफुल नेचर। लिहाजा क्लीशा की बुनियाद इंसान हो सकता नहीं है जिसकी सृष्टि में गुनाह हो। अगर इंसान हो तो फिर ये क्लीशा अब तक खत्म होगी हो। लेकिन क्लीशा का वजूद आज भी कायम है, चाहे जितने मर्जी मुजालिम ढाए जाएं, चाहे जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी की जाएं, लेकिन क्लीशा को ना कोई मिटा सके, ना कोई मिटा सकेगा, इसलिए कि यीशु मसीह क्लीशा की बुनियाद है। और यीशु मसीह ऐसी शख्सियत है जिसकी जात में कोई गुनाह नहीं है, वो गुनाह से मुबर्रा है, इसलिए वो क्लीशा की बुनियाद है। और तीसरी बात, रीजन नंबर 3, कि why only Christ Jesus is the foundation of the church। नंबर 3, कि खुदा यीशु मसीह ने तमाम उम्मतों और कौमों और कबीलों के लिए सलीब पर अपनी जान दी। यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 29 आयत में लिखे दूसरे दिन उसने, यानी यूहन्ना नबी ने यीशु को अपनी तरफ आते देखकर कहा, देखो ये खुदा का बरा, behold this is the lamb of God। ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा लिया जाता है। किसी नबी ने, किसी इंसान ने, किसी फरिश्ते ने, ना किसी मखलूक ने सलीब पर अपनी जान दी, ना खून बहाया। अगर सलीब पर किसी ने जान दी है, अगर सलीब पर किसी ने खून बहाया है, अगर सलीब पर कोई चढ़ा है किसी के लिए, किसी की खातिर जान देने के लिए, निजात के लिए, तो वो सिर्फ मेरा और आपका यीशु मसीह है, जिसने सारी दुनिया के लिए उसने गुनाहों की मुआफी का ऐलान किया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह वो क्लीशा की बुनियाद है, इसलिए कि उसने जान दी है। कौन इंसान किसमें इतनी जुर्रत है? लोग, इंसान तो अपनी जानें बचाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो अपनी जानें बचाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान नहीं बचाई, उसने अपनी जान दी है सारे लोगों के लिए, सारी उम्मतों के लिए। वो एशिया से हो,
अफ्रीका से हो, अमेरिका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, यूरोप से हो, किसी जगह से हो, किसी उम्मत से हो, खुदावंद यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी है और अपना खून बहाया है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया की बुनियाद है। और आखिरी बात कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह कलीसिया की बुनियाद है, कि खुदावंद यीशु मसीह मरकर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। जो शख्स मर जाए वो कैसे बुनियाद हो सकता है? इंसान मर गया, उसकी ताकत भी खत्म। इंसान मर गया, उसकी ताकत खत्म, वो खुद खत्म। और जो शख्स मर जाए वो कलीसिया की बुनियाद कैसे हो सकता है? कोई जिंदा ही कलीसिया की बुनियाद होगा। अगर इंसान कलीसिया की बुनियाद होता तो आज कलीसिया खत्म हो चुकी होती। लेकिन यीशु मसीह कलीसिया की बुनियाद है, इसलिए कि वो मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल बयान करते कि उसने जब वो मर गया उसको दफन किया गया। बाइबल बयान करते कि तीसरे दिन यीशु मसीह ने पाताल को, इब्लीस को, जहन्नम को, गुनाह को, बदी को, गुनाह के जोर को उसने तोड़कर वो मुर्दों में से जी उठा। मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह ने, आखिरी बात करूंगा, 7वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने एक वाकया बयान किया। उसने कहा कि 2 आदमी थे, दोनों ने घर बनाए। घर देखने में बड़े खूबसूरत थे, घर देखने में बड़े अच्छे थे। उनका डिजाइन, उनकी डेकोरेशन, उनका पेंट, हर चीज, इंटीरियर डेकोरेशन, आउटसाइड, इनसाइड, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। वो बड़े खूबसूरत लगते थे। अब एक बार खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तूफान आया, मींह बरसा। और बाइबल बयान करती है खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जब तूफान उठा, लहरें टकराई इन घरों से, तो एक घर धड़म से गिर पड़ा, क्योंकि वो घर रेत पर बनाया गया था और यह शख्स बेवकूफ था। और दूसरा घर मजबूत रहा, क्योंकि वो घर एक चट्टान पर बनाया गया था। याद रखें, कोई शख्स बेवकूफी से रेत पर अपना घर ना बनाए। रेत से मुराद है दुनिया, दुनिया से मुराद है दुनिया की चीजें, डिग्रियां, अपना इल्म, दौलत, चीजें, दुनिया की बातें, दुनिया की चीजें, मादा परस्ती। अगर कोई शख्स दुनिया की चीजों पर, दुनिया की बातों पर, दुनिया पर अपनी जिंदगी की बुनियाद रखेगा, उसकी जिंदगी आज भी खतरे में है और कल भी खतरे में है। इंसान की पूजा करना छोड़ दें, चाहे वो अंबिया में से हो, चाहे वो कोई भी हो। पूजा सिर्फ यीशु मसीह की करें, इसलिए कि वो खुदा है। वो शख्स बेवकूफ था, उसने अपनी जिंदगी की, उसने अपने घर की बुनियाद रेत पर बनाई। और फिर बाइबल बयान करती है कि जब तूफान उठा तो वो रेत नीचे से वो बह गई और खत्म हो गई और वो घर गिर पड़ा। दूसरा घर क्यों मजबूत रहा है? इसलिए कि वो घर चट्टान पर बनाया गया था। और बाइबल बयान करती है कुरिन्थियों में पौलुस रसूल ने कहा कि यीशु मसीह वो जिंदा चट्टान है। यीशु मसीह चट्टान है। अगर मेरी और आपकी बुनियाद यीशु मसीह होगा, हम कभी बर्बाद नहीं किए जाएंगे। कोई मुआशरा हो, कोई मुल्क हो, कोई हुकूमत हो, कोई तहजीब हो, कोई कल्चर हो, कोई कबीला हो, कोई उम्मत हो, कोई कलीसिया हो, कोई चीज हो, कोई शख्स हो, अगर हमारी बुनियाद यीशु मसीह है जो चट्टान है, फिर हम कभी बर्बाद नहीं किए जाएंगे। क्यों आज हुकूमतें वो कायम नहीं रहती? क्या वजह? जिस हुकूमत की बुनियाद यीशु मसीह होगा वो कभी बर्बाद नहीं होगी। जिस मुल्क की बुनियाद यीशु मसीह होगा वो मुल्क कभी बर्बाद नहीं होगा। जिस मुआशरे की बुनियाद यीशु मसीह होगा वो मुआशरा कभी खत्म नहीं होगा। जिस घराने की बुनियाद यीशु मसीह होगा वो घराना मजबूत होता जाएगा, क्योंकि उनकी बुनियाद यीशु मसीह है जो चट्टान है।
खुदा के कलाम के वसीले हम सबको बरकत मिले। आए हम आंखें बंद करें, हम इस बात पर गौर करेंगे कि खुदा तू हमारी मदद कर, हमारी आंखें खोल, ताकि हम इस बात को जाने कि तू ही हमारी जिंदगी की बुनियाद है, तू ही हमारी जिंदगी की बुनियाद है। तू एक ऐसी चट्टान है जो इमूवेबल रॉक है, जो कभी ना हिलने वाली चट्टान है, जो जमानों की चट्टान है, द रॉक ऑफ एजेस। यीशु मसीह खुदा, बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा, जिंदा खुदा, मेरा और आपका मसीहा, मेरा और आपका यीशु, यह हमारी जिंदगी की बुनियाद है। आज वो लोग जिनकी जिंदगी की बुनियाद यीशु मसीह नहीं है, आज उनके लिए ये वक्त है कि वो अपना दिल मसीह को दें। अगर आपके अंदर गुनाह आ चुका है, बदी आ चुकी है, कोई ऐसी बुरा ख्याल आपके अंदर चिमट गया है, लिपट गया आपकी जिंदगी में, आप उससे तौबा करें और अपना दिल मसीह को दें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, बाकी आप लोग मेरे पीछे दुआ करेंगे, इसके बाद खुदा उनकी खादमा आपके लिए दुआ करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग मेरे पीछे दुआ करके, ऐ खुदा यीशु, तू हमारी मदद कर, तू हम पर रहम कर, तू अपना हाथ बढ़ा, अपने खून से जो तूने सलीब पर मेरे लिए बहाया, उस खून से मुझे पाक और साफ कर। हमारे दिल में आ, हमारी मदद कर, हम पर रहम कर, हमारे साथ हो, यीशु नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदावंद कादर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, हम शुक्रिया अदा करते हैं तेरे इस कलाम के लिए जो ला तब्दील खुदा है, जो ला तब्दील कलाम है। सो ऐ खुदावंद खुदा, हम सारी इज्जत सारा जलाल तेरे यीशु नाम को देते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं जिन लोगों ने अभी तुझे कबूल किया है या वो करेंगे। खुदावंद खुदा, तू उनकी मदद करेगा कि वो अपने घरों को तुझ चट्टान के ऊपर मजबूत रखें, क्योंकि तू हमारे घरों, तू हमारी चट्टान है, तू जिंदा खुदा है, तू ला तब्दील खुदा है। इंसानी ख्यालात बदल सकते हैं, इंसान बदल सकता है, लेकिन तू कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदा है। सो तू हमारी चट्टान ए खुदावंद खुदा बना रहेगा और हम तुझ में बने रहेंगे। शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद खुदा तेरे सारे अच्छे नेक भले कामों के लिए जो तू हमारी जिंदगियों में करता है। मैं इन सब जिंदगियों के लिए बरकत मांगती हूँ जिन्होंने अपने दिलों को तेरे लिए उंडेला है। थैंक यू जीसस। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू जीसस।